बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है, और उसमें से हमने एम्ब्रियोजेनेसिस का जो पहला स्टेज था गेमेटोजेनेसिस वो भी स्टार्ट किया था, और उसमें से फिर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस किया था। आज हम इंशाल्लाह oogenesis को डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास oogenesis क्या होता है? Oogenesis, the process of formation of mature female gamete, that is called oogenesis। हमारे पास नाम से जाहिर, अगर हम इसके नेम को देखें तो इसका मतलब है एग या ओवम, ठीक है। जेनेसिस का मतलब है सेंटेसिस या फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ एग, या आप ये भी कह सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ एग, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis। अब हमारे पास अगर मेल में देखे वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही थी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, oogenesis हो रहा है। तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में काफी डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके प्रोसेस को देखते हैं, ठीक है, कि oogenesis का प्रोसेस फीमेल में कैसे होता है। पहली बात तो ये कि हमारे पास कहाँ पर अक्कर होता है, फीमेल में होता है। अब हमारे पास oogenesis का जो प्रोसेस है वो फीमेल में कहाँ पर होता है? oogenesis का जो प्रोसेस है वो फीमेल के ओरिज में होता है। oogenesis का जो प्रोसेस है वो फीमेल के ओरिज में होता है, और ओरिज में कहां पर होता है? यहाँ पर होता है। ये जो मैंने एपिथेलियम बनाया जिसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल्स, यहाँ पर क्या होती है, oogenesis का प्रोसेस होता है। मींस इससे फिर हमारे पास क्या होती है, मैच्योर एग बनता है, ठीक है। अब हम इसको जर्मिनल एपिथेलियम क्यों क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी से हमारे पास, इनके सेलों से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, गैमीट की क्या होगी, हमारे पास फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो प्रोसेस जो oogenesis का वो ओरी में जर्मिनल एपिथेलियम के सेल जो है प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल्स, यहाँ इससे हमारे पास क्या होती है, oogenesis का प्रोसेस होता है। फिर अगर हम देखें तो हमारे पास oogenesis जो है वो कब स्टार्ट होता है? वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियो स्टेज में हमारे पास oogenesis का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे पास दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और हमारे पास कब स्टार्ट होता है? गेस्टेशन का जो हमारे पास अबाउट मींस जो 7वां वीक होता है, वहां से फिर हमारे पास oogenesis की क्या होती है, यहाँ से हमारे पास ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि oogenesis का प्रोसेस जो है वो कहां से स्टार्ट होता है, कहां पर होता है? जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स है प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल्स, यहां से स्टार्ट होता है। अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, ये जो प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल्स है इसमें हमारे पास क्या होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस के नतीजे में हमारे पास क्या बनते हैं, दो सेल्स बनते हैं, दो सेल बनते हैं, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारे पास पेरेंट सेल की तरह, मतलब ये भी डिप्लॉयड है। तो इसमें जब माइटोसिस हो जाती है और इससे हमारे पास जो सेल बनता है, एक सेल यहाँ पर भी बनता है, लेकिन ये मैंने यहाँ पर इसको शो नहीं किया है क्योंकि हम एक सेल को आगे लेके जाएंगे और समझेंगे, ठीक है। अब प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल्स में हमारे पास माइटोसिस होती है, और इससे क्या बनता है, दो हमारे पास क्या बनते हैं, सेल्स बनते हैं, जो कि वो भी डिप्लॉयड होते हैं, जिसको हम कहते हैं ओगोनियम, ठीक है। अब कुछ हमारे पास बाज ये लिखते हैं, बाज बुक्स पर ये लिखते हैं कि हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल्स है, इसमें जब हमारे पास माइटोसिस होती है तो ये तकरीबन 6 से लेकर 7 मिलियन तक हमारे पास क्या बनाते हैं, ओगोनियम बनाते हैं, ठीक है। और कुछ ये लिखते हैं कि हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल्स, इसमें जब माइटोसिस होती है तो 2 मिलियन क्या बनाते हैं, हमारे पास ये ओगोनियम बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक बात नोट कर ले कि जब बच्चे की पैदाइश होगी, मीन्स हमारे पास फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, और उसमें जो हमारे पास जो फीटस है वो भी हमारे पास क्या फीमेल है। तो जब उसकी बर्थ होगी तब ये वाला प्रोसेस स्टॉप होगा। मैं यहाँ से मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल में हमारे पास माइटोसिस हो जाती है, जब इसमें माइटोसिस हो जाती है तो क्या बन जाता है, ओगोनियम बन जाता है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक समझने के लिए। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ओगोनियम बन जाते हैं, ठीक है, 2 मिलियन, ठीक है।
एक ओरी में 2 मिलियंस, 2 ओरी में फिर 4 मिलियंस। फिर इस ओगोनी में फिर हमारे पास माइटोसिस होती है, ठीक है। एक सेल यहाँ पर, एक सेल यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो सेल्स है, फर्स्ट के मैं यहाँ पर शो करता हूँ, ये 2 सेल बने हैं, ये ठीक है, ये मैंने यहाँ पर शो कर दिए। अब क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर जो सेल है इसमें डिफरेंशिएशन होती है, साइज में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब ये साइज में इंक्रीज हो जाता है तो हमारे पास इससे क्या बन जाता है, प्राइमरी ओसाइट बन जाता है। क्या बन जाता है हमारे पास, इससे फिर हमारे पास क्या बन जाता है, प्राइमरी ओसाइट बन जाता है, ठीक है। जब हमारे पास इससे प्राइमरी ओसाइट बन जाता है, ये प्रोसेस यहाँ पर मैंने लिखा, ये एम्ब्रियो स्टेज में हो रहा है, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये एम्ब्रियो स्टेज में क्या हो रहा है। फिर ये प्राइमरी ओसाइट क्या होता है, कहां पर हमारे पास इंटर होता है, मियासिस में। अपने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा होगा, वहां पर एक प्राइमरी ओसाइट से कितने वो बन रहे थे, 4 स्पर्म बन रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक प्राइमरी ओसाइट से एक ही एग बनेगा मैच्योर, ठीक है। अब ये प्राइमरी ओसाइट कहां पर इंटर हो जाता है, किस में इंटर हो जाता है, मियासिस में। जब हमारे पास ये मियासिस में इंटर हो जाता है तो ये मियासिस वन का जो हमारे पास पहला फेज है, प्रोफेज, इसमें क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, यहाँ पर ये स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं जाता, बस प्रोफेज में अरेस्ट हो जाता है। अब यूं कह के डोरमेंसी स्टेज में आ जाता है, वैसे नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये एम्ब्रियो स्टेज तक ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अब जब हमारे पास फीमेल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी तक पहुंचती है, ठीक है, यहाँ पर जो ये प्राइमरी ओसाइट स्टॉप हो जाता है, कहां पर, प्रोफेज में। तो ये स्टॉप होता है जब हमारे पास फीमेल 14 या 15 साल पर हमारे पास क्या होती है, वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है, तब फिर हमारे पास आगे से प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हमारे पास प्यूबर्टी पर क्या होता है, हमारे पास ये प्राइमरी ओसाइट, इसमें क्या होती है, मियासिस 1 होती है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि मियासिस 1 में क्या होता है, एक साइज से 2 बनते हैं, लेकिन उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर भी इसमें जब हमारे पास क्या हो गई, मियासिस 1 हो गई, तो इससे हमारे पास एक छोटा सेल बन जाता है, एक बड़ा सेल बन जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है कि क्यों, यहाँ पर क्वेश्चन एराइज हो जाता है कि प्राइमरी ओसाइट से एक छोटा सेल यहाँ पर बन गया, एक बड़ा सेल बन गया। छोटे सेल को हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। और बड़े सेल को हम कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी ओसाइट से 2 ऐसे सेल बन जाते हैं, उसका हमारे पास उसकी डिवीजन जो होती है वो इक्वल हो जाती है, इस सेल का जो साइज है और दूसरे का वो सेम होता है। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी ओसाइट से 2 सेल बन जाते हैं, लेकिन साइज में डिफरेंट होते हैं, क्यों, सवाल यहाँ पर यह बनता है। इसका जवाब ये है कि यहाँ पर इसका साइज और इसका साइज जो सेकेंडरी ओसाइट का, वो पोलर बॉडी से क्या होता है, बड़ा होता है। वो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन होती है, क्रोमोसोम की डिवीजन सही हो जाती है, मींस यहाँ पर भी हैप्लॉइड, यहाँ पर क्रोमोसोम में कोई फर्क नहीं आता, यहाँ पर भी हैप्लॉइड, यहाँ पर भी हैप्लॉइड। लेकिन हमारे पास साइटोप्लाज्म में अनइक्वल डिवीजन हो जाती है, इसको साइटोप्लाज्म ज्यादा मिल जाता है, इसको साइटोप्लाज्म कम मिल जाता है। क्यों, वो इसलिए कि अगर इसमें डिवीजन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इसको भी इक्वल साइटोप्लाज्म मिल जाए और इसको भी इक्वल मिल जाए, तो आगे जब हमारे पास एम्ब्रियो बनेगा ना, उसके लिए सफिशिएंट हमारे पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, कि वो आगे से क्या हो सके, डेवलप हो सके। जब क्रोमोसोम इसके साथ स्पर्म इसके साथ वो हमारे पास क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो इसको मींस जो स्टोर्ड फूड होगा, इसके लिए जब डिवीजन इक्वल होगी, जो स्टोर्ड फूड होगा वो इसके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। अब जब इसकी डिवीजन अनइक्वल होगी, तो इसमें जो हमारे पास साइटोप्लाज्म ज्यादा जाएगा ना, जब साइटोप्लाज्म हमारे पास ज्यादा जाएगा तो हमारे पास इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी ज्यादा जाएंगे, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स फिर क्या होंगे, सफिशिएंट होंगे किसके लिए, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए, जब हमारे पास एम्ब्रियो आगे डेवलप करेगा। तो अनइक्वल डिवीजन का हमारे पास एक ये फायदा है, ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास, अब मियासिस 2 शुरू होगी, ये डीजनरेट हो जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। क्यों, वो इसलिए क्योंकि जब इसमें मियासिस 2 होती है, फर्स्ट हमारे इसमें मियासिस 2 होती है तो वैसे डीजनरेट हो जाता है, या इसमें जब मियासिस 2 होती है तो यहाँ पर जो सेल बनते हैं उसको फिर और भी थोड़ा सा साइटोप्लाज्म मिल जाता है, और ड्यू टू इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात कर ले तो ये
क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। एक पहली बात। अब इसे मियासिस 2 हो जाती है। अब इसमें जब मियासिस 2 होती है सेकेंडरी ओसाइट में, तो ये मियासिस 2 के मेटाफेज में फिर स्टॉप हो जाता है। ये सेकेंडरी ओसाइट फिर स्टॉप हो जाता है किसमें, मियासिस 2 के मेटाफेज में। जबकि हम यहाँ पर मैं शो करता हूं कि यहाँ पर मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन होते हैं, ऐसे मैं शो करता हूं। यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और तब तक स्टॉप रहता है जब तक इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, यहां पर जब ये स्टॉप हो जाता है मेटाफेज में, इन ही मेटाफेज में जब ये स्टॉप हो जाता है तो इसकी ओव्यूलेशन होती है। क्या होती है हमारे पास, इस सेकेंडरी ओसाइट की क्या होगी, ओव्यूलेशन होगी। वो फॉलिकल से क्या होगा, ओव्यूलेट होगा, बाहर आएगा। मैं यहाँ पर फॉलिकल समझाऊंगा कि कैसे फॉलिकल डेवलपमेंट होती है, पहले इसको समझा दूं, देन इंशाल्लाह आगे इसको समझाता हूँ। ठीक है। तो इसकी क्या होती है, इन ही मेटाफेज के अंदर जब ये मेटाफेज में क्या होता है हमारे पास, अरेस्ट हो जाता है, तो ये इन ही मेटाफेज में इसकी क्या होती है, ओव्यूलेशन हो जाती है, वो फॉलिकल से बाहर आ जाता है। जब ये फॉलिकल से हमारे पास बाहर आ जाता है तो कहां पर चला जाता है, कहां पर चला जाता है हमारे पास, ये फर्स्ट के ओर है, तो ये कहां पर चला जाता है, फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ये सेकेंडरी ओसाइट जो है कहां पर चला जाता है, फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। अब यहाँ पर दो वो है, अगर फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म नहीं होगा, मींस अगर इसकी फर्टिलाइजेशन स्पर्म के साथ नहीं होगी, तो ये वाला सेकेंडरी ओसाइट जो है ये डीजनरेट होगा और फिर फीमेल में मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होगा, एग बाहर रिलीज होगा। एक, अगर फेलोपियन ट्यूब में हमारे पास स्पर्म है, तो जैसे ही स्पर्म जो है इस सेकेंडरी ओसाइट को टच करेगा, इसको हम कहते हैं ओटाइड भी कहते हैं, जो ही स्पर्म क्या करेगा, सेकेंडरी ओसाइट को टच करेगा, इस टच करने के साथ साथ इसमें मियासिस 2 का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, डायरेक्ट कंप्लीट। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक दूसरी सेकंड पोलर बॉडी ये रिलीज हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर ये दूसरा हमारे पास ये सेल बन जाएगा, ये दूसरा सेल है जो उसमें हमारे पास स्पर्म भी होगा और उसका एक हैप्लॉइड नंबर, तो इसमें है पहले से, मैंने उस स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा कि फर्स्ट करें हमारे पास एक एन है। ठीक है, अप्लाइड। अब इसमें जब मियासिस, मैंने कहा मियासिस 2 इज जस्ट लाइक अ माइटोसिस, मींस इसमें जब डिवीजन होगी दो सेल बनेंगे तो वही क्रोमोसोम होंगे जो पहले इसके पेरेंट सेल में थे। ठीक है। तो यहाँ पर एन हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, तो इससे जो दो सेल बनेगी, ये इस वाले सेल में इसमें भी हमारे पास क्या होंगे, एन होगा, लेकिन ये डीजेनरेट हो जाएगा। और जो ये माइटोसिस पूरा करेगा तो यहाँ पर एक दूसरा सेल जो होगा उसमें भी हमारे पास एन होगा, लेकिन इस स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन की हुई होगी तो उसका भी एक एन यहाँ पर आ जाएगा, और इससे जो सेल बन जाएगा उसको हम कहेंगे जाइगोट। क्या कहें हमारे पास, जाइगोट। या यूं कह, अगर ये हमारे पास नहीं होगा, फर्ज करें अगर इसको स्पर्म को दूर करते हैं हमारे पास फुली क्या होगा, हमारे पास एक मैच्योर एग होगा। स्पर्म को अगर हम मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक जाइगोट बनेगा, क्योंकि ये स्पर्म हो गया, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी ओवरसाइड है। ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास प्रोसेस किस चीज का, ओजेनेसिस का। अब यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर दो क्वेश्चन एराइज होते हैं, उन दो क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे, उस दो क्वेश्चन में हम ये भी सीखेंगे कि फॉलिकल डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया, ये मैं अब फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बताया कि जब प्राइमरी ओसाइट बन जाता है और वो प्राइमरी ओसाइट बन जाता है और मियासिस 1 में इंटर हो जाता है एम्ब्रियो स्टेज में, और ये प्रोफेज में अरेस्ट हो जाता है। जब ये अरेस्ट हो जाता है ना, तो क्या होता है, ये कुछ सालों तक अरेस्ट होगा, मींस इसी उसमें होगा, फेस में होगा, क्योंकि जब प्यूबर्टी होगी 14 या 15 पे होगी तो कुछ साल गुजरेंगे। अब ये अरेस्ट टाइम में जब ये अरेस्ट हो जाएगा तो इसके लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत तो होगी, क्योंकि ये अरेस्ट है, वैसे है, पड़ा हुआ है, बहुत से प्राइमरी ओसाइट पड़ी हुई हैं। तकरीबन हमारे पास कितने पड़े होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, 60,000 से लेकर 80,000 तक। ठीक है। तो ये पड़ा हुआ है उसमें ओरी में, लेकिन इसके लिए हमारे पास न्यूट्रिएंट की जरूरत भी है। तो क्या होता है हमारे पास, ओरी के हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ओरी के सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं फॉलिकल सेल्स। यहाँ पर मैं शो करता हूँ,
ओरी के सेल्स होते हैं, ये इसके इर्द गिर्द क्या आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉलिकल सेल या ग्रेनुलूजा सेल। ये इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं और क्या बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या उसको कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं। अब क्या होता है, और दूसरी बात यहाँ पर ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि ये यहाँ पर क्यों अरेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बना कि क्यों अरेस्ट हो जाता है, क्यों आगे वो मियासिस नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि इस टाइम में वो रिलीज नहीं होते, वो प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं। अब कुछ हार्मोन्स जो होते हैं जब ये थोड़ा सा ग्रो कर जाता है, मींस हमारे पास जो बर्थ हो जाती है फीटस की, वो ग्रो करता है, तो कुछ हार्मोन्स इन पर एक्ट करते हैं, इन फॉलिकल्स पर, इन फॉलिकल सेल पर भी वो इस पर एक्ट करते हैं। ये हार्मोन्स जो क्या होते हैं हमारे पास, पोलिफ्रेट होते हैं। यहाँ पर मैं अब शो करता हूँ, यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं शो करता हूँ, ये पहला लेयर तो बना हुआ है पहले से, वो तो प्राइमरी था, ये बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, जो ही एफएसएच हमारे पास हार्मोन्स है, वो जो इस पर एक्ट करते हैं तो ये सेल्स पोलिफ्रेट होते हैं, मींस ग्रो करते हैं। ये हमारे पास दूसरा वो मैं बना रहा हूँ, लेयर बना रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, पोलिफ्रेट करते हैं, पोलिफ्रेट करते। ठीक है, ये से ग्रो करते। अब यहाँ पर जो मियासिस 1 होता है वो इसी उसके अंदर होता है, फॉलिकल के अंदर होता है। ये जो 2 सेल बनती है, ये वाला सेल यहाँ पर फर्स्ट फोलर बॉडी, वो इन ही उसमें बनता है फॉलिकल्स में। ठीक है, फॉलिकल्स के अंदर वो मियासिस 1 होती है। अब ये 2 सेल लेयर तो बने हैं, ये वैसे आता है, ग्रो आता है, करता है, ये 2 तो पहले से बनी हुई है। फिर हमारे पास कुछ हार्मोन्स क्या करते हैं, एक्ट करते हैं इस पर, और एक दूसरा तीसरा लेयर भी बना देते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रोइंग फॉलिकल, ग्रो करे। और यहाँ पर जो बन जाता है पूरा, यहाँ पर इसको हम कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ये पूरी फिर क्या होती है, मैच्योर होती है। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेकेंडरी ओसाइट जो है, यहाँ पर जो ग्रेफियन फॉलिकल्स बना है, यहाँ पर इससे ये सेकेंडरी ओसाइट ओव्यूलेट हो जाता है, बाहर आ जाता है। ओव्यूलेशन का प्रोसेस क्या होता है, और यहाँ पर जो फॉलिकल बच जाता है, फॉलिकल यहाँ पर जो बच जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में। ये हम पढ़ेंगे आगे, मेंस्ट्रुएशन उसमें पढ़ेंगे कार्पस ल्यूटियम है क्या। कार्पस ल्यूटियम वैसे बताता हूँ, ये क्या है हमारे पास, टेम्पोररी एंडोक्राइन टिश्यू है। ये क्या है हमारे पास, टेम्पोररी एंडोक्राइन टिश्यू है, जो कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या कहते हैं, रिलीज करती है। तो इन फॉलिकल्स से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें, और फिर प्राइमरी ओसाइट जो निकल आता है वो या तो ज़ाइगोट बन जाते हैं, फिर हमारे पास क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। तो ये था हमारे पास oogenesis का प्रोसेस और डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।